लार में प्लाज्मोडियम की एक अवस्था जिसका नाम है स्पोरोजोइट। हमने इसको बोला है संक्रामक अवस्था। प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मादा एनाफिलीज मच्छर ने हमने काटा, काटने के बाद ये स्पोरोजोइट हमारे रक्त में आया, रक्त से होता हुआ ये हमारे लीवर में पहुंचा। वहां पर जब ये पहुंचा तो इस स्पोरोजोइट को हमने नाम दिया क्या? शाइजोंट। शाइजोंट एक्चुअली वो कोशिकाएं होती हैं जो अलैंगिक जनन करती है, इसलिए इनको हम शाइजोंट नाम देते हैं। इस शाइजोंट ने खाया ग्लाइकोजन, मिल गई क्या? एनर्जी। एनर्जी मिलने के बाद शाइजोंट ने किया बहुविखंडन, एक प्रकार का अलैंगिक जनन। करने के बाद में छोटी छोटी कोशिकाओं में ये टूट गया। ऐसा बहुविखंडन क्या कहला रहा है? ऐसा अलैंगिक जनन क्या कहला रहा है? शाइजोगोनी। डन। ये जो शाइजोगोनी के बाद जो छोटी छोटी कोशिका बनी है, इनका नाम है मीरोजोइट, जो कहां पर है? लीवर में। लीवर की कोशिकाओं को तोड़कर, यकृत की कोशिकाओं को तोड़कर किसमें आ गई? ये रक्त में। ठीक है, अब रक्त में जब ये आई तो ये घुस गई किसमें? आरबीसी में। किसमें घुस गई है? ये आरबीसी में घुस गई है। आरबीसी में जब ये घुस गई तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन था उसमें ग्लोबिन प्रोटीन को खाया किसने? मीरोजोइट ने। ग्लोबिन प्रोटीन क्या था? मैंने आपको बता दिया, हीमोग्लोबिन पर मिल रहा था। कौन? ग्लोबिन प्रोटीन। 2 अल्फा 2 बीटा श्रृंखला खा लिया। तो ये आकार में बड़ी हो गई है, क्योंकि छोटी जो कोशिकाएं हैं वो पोषण लेकर वृद्धि करती है। सर ये वृद्धि कर ली, इनका नाम है क्रिप्टोमीरोजोइट। इन क्रिप्टोमीरोजोइट ने एंजाइम्स रिलीज किए जिन्होंने इस आयरन को छोटे छोटे और कणों में तोड़ दिया, जिनका नाम था हीमोजोइन। भर गया है आरबीसी के अंदर। कौन? क्रिप्टोमीरोजोइट और हीमोजोइन। आरबीसी फट गई, बाहर निकले कौन? क्रिप्टोमीरोजोइट, हीमोजोइन। हीमोजोइन हमारे रक्त में फैल गए हैं और बॉडी में शिवरिंग पैदा कर रहे हैं, ठिठुरन पैदा कर रहे हैं, फीवर पैदा कर रहे हैं, ज्वर आ रहा है कुल मिलाकर। ठीक है सर। अब क्रिप्टोमीरोजोइट का क्या हुआ? ये तो आरबीसी को फोड़कर बाहर आ गए थे। अब ये क्रिप्टोमीरोजोइट वापस से नई जो आरबीसी जो है, जिनके अंदर अभी संक्रमण नहीं हुआ, उन आरबीसी के अंदर घुस गए। जब ये आरबीसी के अंदर घुसे तब इन क्रिप्टोमीरोजोइट को हमने नाम दिया ट्रोफोजोइट। क्यों? क्योंकि ये ट्रोफोजोइट क्या पैदा करते हैं? गैमेट्स, युग्मक। इन्होंने युग्मक पैदा किया। युग्मक यानी कुल मिलाकर विभाजन किया इन्होंने, और कुल मिलाकर क्या पैदा कर दिए हैं? युग्मक। ये गैमेट्स इतने सारे भर जाएंगे आरबीसी के अंदर कि ये आरबीसी भी फट जाएगी और बाहर निकल आएंगे क्या? गैमेट्स। गैमेट्स किस में है सर? रक्त में। क्या मिल रहे हैं? गैमेट्स में। मादा एनाफिलीज मच्छर ने ऐसे व्यक्ति को काटा जिसके रक्त में क्या मिल रहे हैं? युग्मक। ये युग्मक मादा एनाफिलीज मच्छर के आमाशय में जाएंगे। आमाशय में क्या करेंगे? निषेचन करेंगे, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। निषेचन करके क्या बना देंगे सर? युग्मनज। उस युग्मनज का नाम है ऊकाइनीति, जो बाहरी परिस्थितियों से बचने के लिए कहीं विखंडित ना हो जाए, टूट ना जाए, खत्म ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, कोई भारी हम बोलेंगे परिस्थितियां इसको खत्म ना कर दे, इसने अपने चारों तरफ एक वॉल बनाई जिसका नाम है सिस्ट पुट्टिका। इस संरचना को, जिसमें बाहर एक दीवार, अंदर युग्मनज, उसको हमने बोला ऊसिस्ट। इस संरचना को हमने बोला ऊसिस्ट। अब ये ऊसिस्ट जो था, जिसके अंदर युग्मनज था, ऊकाइनीति था, इसने बहुविखंडन किया वापस से और क्या बना दिया? अंदर छोटी छोटी संरचना जिनका नाम है स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट आंत से होते हुए शरीर के लार ग्रंथियों में जाएंगे, और लार ग्रंथियों में जब जाएंगे तो लार के अंदर क्या भर जाएंगे? स्पोरोजोइट। खत्म। इतनी सी थी ये। हाँ जी, अब बताइए